आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ जिसको हॉरर मूवीज की दुनिया में एक रेवोल्यूशन माना जाता है। इसको द क्रीपीएस्ट मूवी एवर भी कहा जाता है। ये मूवी एक नोवेल के ऊपर लिखा गया था जो एक सच्ची घटना के ऊपर बेस्ड था। तो आइए और टाइम वेस्ट ना करते हुए इंट्रो दे के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हमें नॉर्दर्न इराक की एक जगह दिखाया जाता है जहां पर खनन कार्य चल रहा था। इस खनन कार्य के इंचार्ज थे एक कैथोलिक प्रीस्ट जिसका नाम था लैंडकास्टर मेरिन। खनन करते करते उन लोगों को एक डेमोन की छोटी मूर्ति मिलती है। इस डेमोन के बारे में पूरी मूवी में नहीं बताया गया है, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ। ये डेमोन था बेबीलोनियन डेमोन अजाजू। इसके थोड़ी बाद उन लोगों को अजाजू के एक बड़ी मूर्ति दिखता है जिसको देखकर मेरिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम क्रिस नाम के एक एक्ट्रेस को देखते हैं। क्रिस एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है और उसकी एक 12 साल की छोटी लड़की है जिसका नाम है रेगन। क्रिस के साथ उसके पति का डिवोर्स हो गया है, लेकिन वो कभी भी अपने बच्ची को पिता की कमी महसूस होने नहीं देती है। क्रिस फेमस एक्ट्रेस होने के कारण उसको हमेशा काम में बिजी रहना पड़ता था, इसलिए उसकी लड़की और घर को संभालने के लिए एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सैरल। उस समय क्रिस उसकी एक डायरेक्टर फ्रेंड बाराक के साथ एक मूवी में काम कर रही थी। मूवी के एक सेट में हम एक यंग फादर कम साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम था फादर करास। फादर की काम के लिए करास को हमेशा बाहर रहना पड़ता था, इसलिए वो घर में अपनी बूढ़ी माँ का ध्यान नहीं रख पाता था और हमेशा इस बात को लेके दुखी रहता था। एक दिन क्रिस रेगन की टॉयज के अंदर उइजा बोर्ड देखता है। उइजा बोर्ड भूत बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रेगन को जब इस बारे में पूछा गया तो रेगन बताती है कि जब वो घर में अकेली रहती है तब वो इससे खेलती है। क्रिस रेगन को बोलती है कि इस बोर्ड से अकेले अकेले खेलना ठीक नहीं है। तब रेगन क्रिस को बताती है कि वो कैप्टन हुडी के साथ इस बोर्ड में खेलती है। तब क्रिस रेगन को बताती है कि आज वो इस बोर्ड से उसके साथ खेलेगी, लेकिन गेम स्टार्ट करते ही गेम का मेन ऑब्जेक्ट खुद से ही क्रिस से दूर जाने लगता है। तब रेगन क्रिस से कहती है कि कैप्टन हुडी नहीं चाहता है कि तुम मेरे साथ खेलो। क्रिस इस पूरी बात को हंसी में उड़ा देती है। उस रात जब क्रिस अपने नाइट सूट के लिए जागती है तो देखती है कि रेगन उसके पास सोई हुई है। रेगन क्रिस को बताती है कि अचानक उसकी बेड जोर से कांपने लगा था और जिससे डर के वो क्रिस के पास आके सो गई थी। क्रिस अपने बेडरूम से निकलते ही ऊपर के कमरे से कुछ आवाज सुनती है। जब क्रिस उस कमरे में जाती है तो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं था। नेक्स्ट दिन जब रेगन को हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले जाया गया तो वो अचानक डॉक्टर के ऊपर भड़क गई और डॉक्टर को बोली उससे दूर रहने को लिए। डॉक्टर इस बात को मेंटल डिप्रेशन समझ के कुछ मेडिसिन लिख दिया। दूसरी तरफ करास की मॉम बीमार हो जाता है और करास की मामा करास की मॉम को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। कुछ दिन बाद क्रिस अपने घर में एक पार्टी रखती है। उस पार्टी में हम एक दूसरे फादर डायर को देखते हैं। फादर डायर फादर करास के अच्छे दोस्त थे और वो बताता है कि करास की मॉम की डेथ हो चुका है। पार्टी में जब सब मिल के गाना गा रहे थे तब अचानक वहाँ पर रेगन आ जाती है और सबको बोलती है कि अगर तुम ऊपर गए तो तुम सब लोग मर जाओगे, और ये कह के रेगन वहाँ पर ही टॉयलेट कर देती है। क्रिस सबको बताती है कि उसकी बेटी बीमार है और रेगन को फिर से अच्छे से नहा के उसको सुला देती है। कुछ समय बाद रेगन के रूम से चिल्लाने की आवाज आता है। क्रिस जब दौड़ के रेगन के रूम में जाता है तो देखता है कि रेगन की बेड बहुत ही जोर से कांप रहा है। दूसरे दिन रेगन को हॉस्पिटल में ले जाके चेक करवाने से सब कुछ नॉर्मल दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ दिनों बाद रेगन फिर से एबनॉर्मल बिहेव करने लगती है। इस बार डॉक्टर्स रेगन को चेकअप करने के लिए घर में आता है। तब रेगन मर्द की आवाज में कहती है द सोल इज माइन, जिसका मतलब है ये आत्मा मेरे कब्जे में है। डॉक्टर रेगन को शांत करने के लिए नींद की इंजेक्शन देके उसको सुला देता है और क्रिस को कहता है कि किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करने के लिए। एक दिन रात को
क्रिस काम से लौट के देखती है कि रेगन अपने बेड में सोई हुई है और पासी की एक खिड़की खुली हुई है और तभी सरल भी बाहर से घर में आती है। रेगन को अकेले छोड़ के बाहर जाने के लिए क्रिस सरल के ऊपर गुस्सा हो जाती है। तब सरल क्रिस को बताती है कि क्रिस की एक फ्रेंड घर आई थी और उसको रेगन के पास छोड़ के सरल बाहर कुछ मेडिसिन आनने गया था। तभी बाहर से कुछ लोग घर के अंदर आके बताते हैं कि घर के खिड़की के ठीक नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और ये डेड बॉडी क्रिस की फ्रेंड की थी। ठीक उसी समय रेगन सीढ़ियों से बहुत ही डरावने तरीके से नीचे उतरती है और ये देखकर क्रिस बहुत ही ज्यादा डर जाती है। रेगन के डॉक्टर क्रिस को सजेस्ट करते हैं कि किसी प्रीस्ट से मिलने के लिए, रेगन के ऊपर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए। और दूसरी ओर विलियम नाम के एक पुलिस ऑफिसर क्रिस के घर आता है रेगन से बात करने के लिए, लेकिन क्रिस विलियम को बताता है कि उसकी बेटी अभी बीमार है और बात नहीं कर पाएगी। ये सुन के विलियम वहां से चला जाता है और बोलता है कि वो बाद में आएगा। ठीक इसी समय क्रिस रेगन के रूम से एक अजनबी मर्द की आवाज सुनती है जो कह रहा था, डू इट डू इट। क्रिस रेगन के रूम में जाके देखती है कि रेगन जीसस क्राइस्ट की क्रॉस को लेके अपने प्राइवेट पार्ट में चोट पहुंचा रही थी। क्रिस जब रेगन को रोकने जाती है तो रेगन क्रिस को भी मारती है और अजीब बिहेव करने लगती है। रेगन अपना सिर क्रिस की तरफ घुमा के क्रिस की फ्रेंड की आवाज कॉपी करके बोलती है कि देख तेरी शैतान लड़की मेरे साथ क्या कर रही है। तब क्रिस समझ जाती है कि क्रिस की फ्रेंड के मौत के जिम्मेदार रेगन ही है और रेगन एक डेमोन के द्वारा फुल्ली पोजेस्ड हो चुकी है। तब क्रिस फादर कारास के साथ मिलती है और उनको रेगन के ऊपर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए इंसिस्ट करती है, लेकिन फादर कारास राजी नहीं होता है क्योंकि चार्ज ठोस सबूत मिलने तक एक्सॉर्सिज्म करने के परमिशन नहीं देता है। तब क्रिस कारास को अपने घर ले आती है रेगन को पर्सनली देखने के लिए। रेगन को देखते ही कारास समझ जाता है कि रेगन पूरी तरीके से किसी डेमोन के कंट्रोल में है। रेगन के ऊपर कारास होली वाटर छिड़कता है। इससे रेगन गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि मैं कोई स्पिरिट नहीं हूँ, मैं खुद शैतान हूँ और तुम्हारी माँ भी मेरे कब्जे में है। इसके बाद रेगन कारास को बहुत सारे भाषा में गाली देने लगती है और कारास के ऊपर उल्टी कर देती है। अब कारास श्योर हो जाता है कि रेगन सच में किसी डेमोन के द्वारा पोजेस्ड है और चर्च के पास प्रूफ देने के लिए कारास रेगन की वॉइस रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के समय रेगन बार बार फादर मेरिन का नाम ले रही थी। उस रात क्रिस कारास को फोन करके अपने घर बुलाती है। कारास रेगन के पास जाके देखता है कि उसकी पेट के ऊपर लिखा हुआ है हेल्प मी। चर्च सारे प्रूफ देखकर कारास को एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने का परमिशन दे देते हैं, लेकिन कारास के साथ एक एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट को भेजते हैं जो और कोई नहीं फादर मेरिन थे। फादर मेरिन एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करता है। एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करते ही रेगन बहुत सारी एनिमल की आवाज निकाल के फादर मेरिन को चिढ़ाने लगता है। जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे रेगन की सिचुएशन भी खराब होने लग रहा था। रेगन कारास और उसका माँ को गाली देने लगती है। अचानक रेगन की बेड हवा में तैरने लगता है। रेगन दोनों फादर के ऊपर उल्टी कर देती है और पूरे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाता है। फादर मेरिन रेगन के पीछे डेमोन आजाजू को देखता है। डेमोन आजाजू रेगन की हाथों के बंधन खोलकर रेगन को हवा में उठाने लगता है। तब दोनों फादर ने मिलकर किसी तरीके से रेगन को हवा से नीचे उतारता है। इसके बाद डेमोन आजाजू माइंड गेम खेलना शुरू करता है। वो कारास की मॉम की आवाज से कारास को बताता है कि कारास की मॉम की मौत के लिए कारास ही दोषी है। इससे कारास एक्सॉर्सिज्म में फोकस नहीं कर पा रहा था। तब फादर मेरिन कारास को रूम के बाहर निकाल के खुद ही अकेले एक्सॉर्सिज्म कंटिन्यू करने लगता है। कुछ समय बाद कारास रूम में लौट के देखता है कि फादर मेरिन मर चुके हैं और
रेगन रूम की एक कोने में बैठ के करास के ऊपर हंस रही है। ये देख के करास खुद के ऊपर कंट्रोल खो बैठता है और रेगन को मारने लगता है। उस समय अजाजू रेगन को छोड़ के करास को पोजेस्ट कर लेता है और करास को खिड़की से कूद के सुसाइड करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। करास की मौत स्पॉट में ही हो जाता है। उस रात के बाद रेगन धीरे धीरे ठीक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्रिस और रेगन उस घर को छोड़ के चले जा रहे हैं और उन लोगों से आखिरी बार मिलने फादर डायर आए हैं। उन लोगों के बातें सुन के हमें ये समझ आता है कि कुछ दिनों से क्या हुआ है ये रेगन पूरी तरीके से भूल चुकी है। अब रेगन और क्रिस गाड़ी में बैठ के वहां से चले जाते हैं और यहीं पे मूवी